मुंबई की तेज बारिश में हर कोई भाग रहा था, लेकिन आरव एक छोटी सी कॉफी शॉप की खिड़की के पास बैठा अपनी अधूरी किताब पढ़ रहा था। उसे अकेले बैठकर बारिश देखना बहुत पसंद था। तभी दरवाजा खुला और भीगी हुई अनाया जल्दी जल्दी अंदर आई। उसके हाथ से छाता फिसल गया और कॉफी का कप आरव की शर्ट पर गिर गया। अनाया घबरा गई। आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आरव मुस्कुराया और बोला, लगता है हमारी पहली मुलाकात कॉफी ने तय की थी। दोनों हंस पड़े। अनाया ने नई कॉफी ऑर्डर की और माफी मांगते मांगते दोनों की बातें शुरू हो गईं। किताबों, संगीत और बारिश की बातें करते करते समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। बाहर बारिश रुक चुकी थी। जाते जाते अनाया ने कहा, शायद फिर कभी मिलेंगे। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ मुलाकातें किस्मत दोबारा जरूर लिखती हैं। दोनों अपने अपने रास्ते चले गए, लेकिन उस दिन के बाद हर शाम वही कॉफी शॉप और वही खिड़की दोनों को याद आने लगी। उन्हें एहसास नहीं था कि यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि एक खूबसूरत कहानी की शुरुआत थी। दोबारा मुलाकात और दोस्ती की शुरुआत एक हफ्ते बाद उसी शाम और उसी कॉफी शॉप में आरव फिर से अपनी पसंदीदा खिड़की के पास बैठा था। वह किताब तो पढ़ रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार दरवाजे की तरफ चली जाती थी। तभी दरवाजा खुला और अंदर अनाया आई। इस बार दोनों की नजरें मिलीं तो अनाया मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। लगता है किस्मत ने सच में हमारी दूसरी मुलाकात लिख दी, उसने हंसते हुए कहा। आरव ने भी मुस्कुराकर उसके लिए सामने वाली कुर्सी खींच दी। उस दिन दोनों ने घंटों बातें की। बचपन की शरारतें, अधूरे सपने, पसंदीदा गाने, परिवार और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां। बातचीत इतनी सहज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वे सालों से एक दूसरे को जानते हों। इसके बाद उनकी मुलाकातें लगभग रोज होने लगीं। कभी वे समुद्र किनारे बैठकर डूबते सूरज को देखते, कभी बारिश में भीगते हुए सड़क किनारे चाय पीते, तो कभी शहर की शांत गलियों में लंबी सैर करते। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की आदत बन गए। अगर एक दिन भी बात न होती तो दोनों को कुछ अधूरा अधूरा महसूस होने लगता। लेकिन इन बढ़ती हुई भावनाओं के बावजूद किसी ने भी अपने दिल की बात नहीं कही। दोनों को डर था कि कहीं इजहार करने से ये खूबसूरत दोस्ती ही न खो जाए। उन्हें क्या पता था कि आने वाला समय उनके रिश्ते की सबसे कठिन परीक्षा लेने वाला है। कुछ महीनों में आरव और अनाया की दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी कि अब दोनों एक दूसरे के बिना अपने दिन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हर सुबह एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहना और रात को गुड नाइट के बिना सोना जैसे उनकी आदत बन गया था। एक शाम वे समुद्र किनारे बैठे डूबते सूरज को देख रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और लहरों की आवाज उनके बीच की खामोशी को और भी खूबसूरत बना रही थी। अचानक आरव ने धीरे से कहा, अनाया, मुझे लगता है कि मैं अब सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं रह गया हूं। अनाया कुछ पल चुप रही। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने मुस्कुराते हुए आरव का हाथ थाम लिया और बोली, मैं भी कब से यही कहना चाहती थी। उस पल दोनों के चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे उन्हें उनकी पूरी दुनिया मिल गई हो। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ दिनों बाद अनाया को अपने सपनों की नौकरी दूसरे शहर में मिल गई। ये उसके करियर का सबसे बड़ा मौका था, लेकिन इसका मतलब था कि अब उसे आरव से दूर जाना पड़ेगा। स्टेशन पर विदा लेते समय दोनों की आंखों में आंसू थे। आरव ने मुस्कुराकर कहा, सपनों को कभी मत छोड़ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अनाया ने जवाब दिया, दूरी सिर्फ शहरों की होगी, दिलों की नहीं। दोनों रोज फोन पर बात करते, वीडियो कॉल करते और एक दूसरे को अपनी छोटी बड़ी बातें बताते रहे। दूरी मुश्किल थी, लेकिन उनका भरोसा उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। 1 साल बाद अनाया वापस उसी शहर लौटी जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। उसने आरव को उसी कॉफी शॉप में मिलने के लिए बुलाया जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। आरव वहां पहुंचा तो देखा कि पूरा कैफे फूलों और हल्की रोशनी से सजा हुआ था। अनाया उसके सामने आई, मुस्कुराई और बोली, हमारी कहानी यहीं से शुरू हुई थी, क्या इसे हमेशा के लिए यहीं से आगे बढ़ाई? उसने अपनी जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली। आरव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बिना एक पल गंवाए हाँ कह दिया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। बाहर फिर से हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, मानो आसमान भी उनकी मोहब्बत का जश्न मना रहा हो। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि हर दूरी, हर मुश्किल और हर इंतजार के बाद भी एक दूसरे को चुनते रहने का नाम है। उनकी प्रेम कहानी हमेशा के लिए एक नई शुरुआत बन गई।